साल 1922। इतिहास के पन्नों में यह तिथि स्वर्णाक्षरों में अंकित है, क्योंकि इसी दिन एक अदम्य साहसी सेनानी शूरवीर को 12 कोड़ों की सजा दी गई थी। ये जगह और इन फिजाओं में उन कोड़ों की आवाज बदस्तूर बसी है, और इसी आवाज ने आजाद के नए अनुगूंज को जन्म दिया। तुम्हारा नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्र, माता का नाम भारत, निवास स्थान जी। इसे 12 बेटों की सजा दी जाती है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब चंद्रशेखर सीताराम तिवारी चंद्रशेखर आजाद बन जनमानस की जुबां हो गए। आप ये जो स्मारक देख रहे हैं, इसको कैदियों ने मिलकर बड़ी मेहनत और लगन से बनाया है। इसकी कारीगरी को देखकर कैदियों के हुनर का अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। केंद्रीय कारागार वाराणसी की स्थापना सन 1869 में हुई थी। स्वतंत्रता से पहले कारागारें फॉर पनिशमेंट हुआ करती थी। स्वतंत्रता के पश्चात इनको एज पनिशमेंट बनाया गया है। ये रिहैबिलिटेशन यानी पुनर्वास के लिए हैं, और इसमें जो बंदी आते हैं उनको नियम पूर्वक दिनचर्या उनका नियम पूर्वक पालन करते हुए वे समाज में वापस जाएं, ऐसा उनको तैयार करने का हमारा प्रयास रहता है। इतिहास के पन्नों पर नजर डालें तो केंद्रीय कारागार वाराणसी की स्थापना सन 1869 में हुआ। बात बहुत पुरानी है। उस समय अंग्रेजों का शासन था और जेल में सुविधाएं नगण्य थीं। ये इमारत असल में कई घटनाओं का साक्षी रहा है। ताला, जंगला, लालटेन सब ठीक है। जब किसी व्यक्ति को उसके अपराधों के लिए सजा दी जाती है तो उसे सजा काटने के लिए जेल में रखा जाता है, और जेल उन्हें बेहतर इंसान बनाने का काम करती है। आपको ये बातें आश्चर्यजनक लग रही होंगी, तो जनाब इस बात पर गौर फरमाइए कि क्या कोई बच्चा अपराधी के रूप में जन्म लेता है? नहीं, शायद परिस्थितियां और कुछ तत्वों के कारण अपराध घटित हो जाते हैं। मैं बाहर में चिकित्सक था, फैमिली मैटर में यहाँ आ गया हूँ और 13 साल से यहाँ हूँ। बाहर भी सेवा करता था, यहाँ भी सेवा कर रहा हूँ। आप इन लोगों को जो काम करते हुए देख रहे हैं, ये सारे कैदी हैं जो दी गई अपनी सजा को काट रहे हैं। अगर ये कहें कि ये जी रहे हैं तो गलत न होगा। कैदियों की मनस्थिति और स्वस्थ शरीर को ध्यान में रखते हुए कई तरह की एक्टिविटीज शामिल हैं। जैसे भोजन को ही ले लें, हर किसी का काम बटा हुआ है। कोई रोटी बनाता है तो कोई सब्जी धोता है, काटता है, तो कोई उसे बनाने का काम करता है। इतना ही नहीं, खाने में कई चीजें शामिल होती हैं। रोटी, सब्जी, दाल, चावल। विशेष अवसरों पर पूड़ी, हलवा, सेवई, खीर भी बनती है। मजे की बात जानते हैं, ये कैदी स्वयं ही गौशाला में गायों का पालन पोषण करते हैं। दूध मिलता है, शुद्ध देसी घी भी यही तैयार होती है, और गोबर से उपले और हवन के लिए ईंटें भी बनाई जाती हैं, और मिट्टी से बेहतरीन कुल्हड़। आप ये जो सुदूर खेत देख रहे हैं, इसकी व्यवस्था, साफ सफाई का जिम्मा, क्यारी बनाना, बीजारोपण से लेकर कटाई तक का काम कैदी ही करते हैं। हालांकि जब ये आते हैं तो इतने ट्रेंड नहीं होते, लेकिन इन्हें प्रशिक्षण के जरिए हुनरमंद बनाया जाता है। ये मन मोह लेने वाला जरा कटहल का पेड़ देखिए। इसकी सब्जी और अचार दोनों बनाया जाता है,
अमरूद, एलोवेरा, फूल फलों से अटा पड़ा है केंद्रीय कारागार का आंतरिक परिसर। कुछ कैदी तो इन हाथों और दिमाग का इस्तेमाल कर तरह तरह के आचार बना देते हैं, खाने में लजीज और हाइजीनिक। इनकी पैकिंग भी बड़े ही शानदार ढंग से की जाती है। जनाब, इतना ही नहीं, जरा नजर उधर भी तो डालिए। यहाँ बिस्कुट, ब्रेड और पाव रोटी बनाई जा रही है, बिल्कुल साफ सुथरा। बातों के अब तक के सिलसिले में आपने इनके लिबास पर तो ध्यान दिया ही होगा। ये काम भी ये खुद ही करते हैं। शर्ट, पैंट, बाकी के कपड़े तैयार करते हैं। गाना सुनते सुनते सटीक वस्त्र कब तैयार हो जाता है कुछ पता नहीं चलता। पारंपरिक और बारीक काम में भी ये माहिर हैं। लोगों पर बिना पलक झपकाए घंटों मेहनत करते हैं। कपड़ों की सिलाई के साथ साथ धुलाई की भी व्यवस्था है। धुलाई के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं। कुछ कैदियों को वस्त्र धुलाई का जिम्मा भी सौंपा गया है। जैसे ही केंद्रीय कारागार में अगला कदम बढ़ाते हैं तो लौह और पीतल उद्योग का एक बड़ा परिसर देखने को मिलता है। काम मेहनत वाला है। आप पसीने की बूंदों से अंदाजा लगा सकते हैं कि कैदी दिन भर मेहनत करते हैं और इस परिश्रम के बाद बर्तन, अलमारी, शीट, दरवाजे तैयार कर देते हैं। पीतल, लोहे के साथ साथ यहाँ लकड़ी का काम भी बड़े स्तर पर होता है। जरा देखिए, बड़ी बड़ी प्लाई लकड़ी को काटकर कुर्सी, मेज, सोफा, चौकी तैयार किया जा रहा है, जो माननीय न्यायालय और आम बिक्री के लिए रखे भी जाते हैं। पंखे की फिटिंग और मोटर वाहनों के मरम्मत का जिम्मा भी पूरे मन से निभाते हैं। इन तमाम कामों के लिए कैदियों को मेहनताना भी मिलता है और वो अपने जरूरत का सामान जेल के अंदर ही कैंटीन से खरीदते हैं। समाज में कई प्रकार की भ्रांतियां फैली हुई हैं, जिसमें जेल में निरुद्ध व्यक्ति को एक नॉन प्रोडक्टिव व्यक्ति माना जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। माननीय न्यायालय द्वारा बंदी को समाज से अलग रखकर जेल में एक अनुशासित व्यक्ति बनाए जाने के लिए भेजा जाता है। बंदी को जेल में नियम पूर्वक जीना सिखाया जाता है, जिसमें उसके सभी दैनिक क्रियाकलाप भी शामिल होते हैं। पुनर्वास हेतु बंदी का प्रोडक्शन बेस्ड स्किल डेवलपमेंट किया जाता है, जिससे बंदियों की कुछ अर्निंग भी हो जाती है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें कारागार की आमदनी से बंदियों ने अपने परिजनों की मदद की है, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह में भी मदद की है। रिहा होने के बाद कुछ बंदियों ने जेल में सीखे गए कौशल और यहाँ से की गई अर्निंग दोनों से अपना एक व्यवसाय बनाया है बाहर जाकर, जिससे वो समाज में वापस सम्मिलित हुए हैं और एक अपनी पहचान बनाई है। कैदियों के उपचार के लिए अस्पताल की सुविधा भी है। चिकित्सक परीक्षण कर दवाइयां देते हैं। कुछ कैदी वृद्ध हो चले हैं तो ब्लड प्रेशर, एक्सरे, दंत चिकित्सा, हड्डी उपचार की विधिवत व्यवस्था है। रक्त की जांच कर रोग का पता लगाकर उपचार किया जाता है। कई बार मनोचिकित्सक भी कैदियों को सलाह देते हैं ताकि उनका मन सामान्य बना रहे और काम में बिना भटकाव के वो सारे लोग मन लगा सकें। उपचार, दवाई के साथ साथ फिटनेस को भी ध्यान में रखते हुए खेल कूद की व्यवस्था है। बैडमिंटन, हैंडबॉल जैसे तमाम खेल हैं
जो कैदियों को एकाग्र होने और फुर्तीलेपन में मदद करते हैं। कारागारों में कहीं क्षमता से अधिक बंदी निरुद्ध रहते हैं, जिनके सापेक्ष जो मेडिकल स्टाफ है उसकी अत्यधिक कमी है। ऐसे में जेल मैनुअल में एक व्यवस्था भी है जिसमें नर्सिंग अतली, स्वास्थ्य कार्यकर्ता चाहे हेल्थ वर्कर उनको कह लें, उनको चिकित्सा अधिकारी द्वारा ट्रेन किया जाने की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार की व्यवस्था का केंद्रीय कारागार वाराणसी में बहुत सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। ट्रेंड बंदी अन्य बंदियों के स्वास्थ्य की अच्छी देखभाल कर रहे हैं और नियमित रूप से कर रहे हैं। कुछ ट्रेंड बंदी तो यहाँ से छूटकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में रोजगार भी पा गए हैं, जो एक पुनर्वास का अंग कहा जा सकता है। अगर ये कहें कि आधुनिक युग कंप्यूटर का है, तकनीक का है, तो गलत न होगा। ये कैदी इस विधा में भी पारंगत हैं। सामानों की एंट्री, काम का लेखा जोखा रजिस्टर के साथ साथ कंप्यूटर में भी रखा जाता है। इसके लिए कंप्यूटर प्रशिक्षक इन्हें ट्रेंड करते हैं, यानी पुनर्वास की सामासिक व्यवस्था है। आपको लग रहा होगा कि इस सामासिक व्यवस्था का हिस्सा बनना क्या कैदियों के लिए आसान होता होगा? हाँ, थोड़ी मुश्किल जरूर होती है, लेकिन अनुशासन अपना हिस्सा बना ही लेती है और ये अनुशासन शिक्षा से आती है। यहाँ यूपी बोर्ड और इग्नू का अध्ययन केंद्र है। इस केंद्र में नियमित कक्षाएं चलती हैं। कुछ बंदियों ने यहीं से पढ़ाई कर गोल्ड मेडल भी प्राप्त किया है। इतने काम और इन सुविधाओं के बीच अपनों से मिलने और बात करने की लालसा लगभग कैदियों को है। इसके लिए पीसीओ की व्यवस्था है। कैदियों के परिवारीजन और रिश्तेदार समय समय पर मिलने आते हैं। हो भी क्यों ना, भला कौन अपनों को भूलता है। रिश्ते होते ही ऐसे हैं जो आंखों को नम कर देते हैं। बहनें अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधने पूरी तैयारी के साथ आती हैं। झोले में मिठाई, रोली, अक्षत सब होता है और दिल में कुछ भूली बिसरी बातें और यादें होती हैं जो बरबस उन सबको ताजा कर देती हैं। बनारस में कहावत है कि भोले महादेव नटराज की नगरी में जो भी थोड़े समय के लिए भी रहवासी हो जाता है, वह संगीत और नाटक के रस में डूबता और उतराता है। तो केंद्रीय कारागार वाराणसी भी इससे अछूता भला कैसे होगा? यहाँ एक से बढ़कर एक गायक और रंगकर्मी हैं। जरा ध्यान से सुनिए। तबला, हारमोनियम, बांसुरी गायन में प्रशिक्षण प्राप्त कर विभिन्न समारोहों पर अपनी कला गायकी का फन दिखाते हैं। जन्माष्टमी और दशहरे का त्योहार बड़ी धूमधाम से जेल में मनाया जाता है। आप जरा इनकी तैयारी को देखिए। सभी ने मिलकर झांकी को बड़े ही मनमोहक अंदाज में सजाया है। आधी रात तक कार्यक्रम और भजन का सिलसिला यूं ही चलता रहता है। दशहरे पर तो बाकायदा रामलीला की स्क्रिप्ट याद कर उस चरित्र में खुद को ढाल कर रामलीला का मंचन करते हैं। अरे, इस दृश्य को जरा ध्यान से देखिए। वाकई इन सभी ने अपने डायलॉग्स को बहुत अच्छी तरह से याद किया है। लग नहीं रहा है ना कि ये ड्रामा कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं ये हर काम को बड़े मन और तल्लीनता के साथ करते हैं। यहाँ बाकी कैदी बड़े चाव से इस दृश्य को देख भाव विभोर हो जाते हैं। आप ये जो इतना व्यवस्थित कारागार देख रहे हैं, इसके पीछे कई अधिकारी,
कर्मचारी और सिपाहियों की दिन रात की कड़ी मेहनत होती है, जो इन कैदियों की आवश्यकताओं को ख्याल में रखते हैं। इस दूरदर्शी सोच और मेहनत के लिए इनको विशेष सम्मान से सम्मानित भी किया जाता है। बंदियों द्वारा निर्मित सामानों के विक्रय की भी समुचित व्यवस्था है। बंदियों के कल्याण के लिए बंदी कल्याण एवं पुनर्वास सहकारी समिति गठित की गई है, जो रजिस्टर्ड संस्था है। इसी के माध्यम से सामानों की सप्लाई होती है, जिसका लाभ बंदियों को ही मिलता है। इसके लिए उचित पारिश्रमिक बंदियों को प्रदान किया जाता है। अगर ये कहें कि कारागार एक ऐसा स्थान है जहां सजा याफ्ता बंदी खुद को दिशा देने आता है, खुद को सुधारने, जानने, तो गलत न होगा। जेल में सजा जरूर काटी जाती है, बदले में एक बेहतर इंसान समाज को मिलता है। अपराधी मन को तराशता ये जेल, नए सांचे में ढालता ये जेल, इंसानी जुनून को नए कलेवर में पेश करता ये जेल। यहाँ आपस में नहीं कोई सगा संबंधी, फिर भी रिश्तों में पिरोता ये जेल। पश्चाताप के आंसू, मन की कुंठा, क्रोध की अग्नि, मन की उदासी पर जीवन का नया रंग, नया रूप, नई दिशा, खुशबू उड़ेलता ये केंद्रीय कारागार वाराणसी, केंद्रीय कारागार वाराणसी, ये जेल।